नया टॉपिक है आपका फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस की परिभाषा होती है, ये सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। ये भी प्रोग्राम होते हैं। फायदा क्या होता है? ये रीयूजेबल प्रोग्राम होते हैं। जैसे अगर आपको फैक्टोरियल बनाना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, तो आप प्रोग्राम बनाने के बजाय उसका एक प्रोसीजर या फंक्शन बना दें, और जब भी आपको प्रोसीजर या उस फंक्शन को फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की आवश्यकता हो, आप डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन जो होते हैं सी में, ये दो तरह के होते हैं। एक है आपका लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस में आपने पढ़ा है str_len, strcat, clr, scr, getch, printf, scanf। तो इन सब का इस तरह के बहुत सारे फंक्शन आपने पढ़े हैं लाइब्रेरी फंक्शन में। तो लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में तो आपको बताया गया है कि ये फंक्शन क्या काम करते हैं और क्या रिटर्न करेंगे। जैसे str_len फंक्शन के बारे में बताया जाता है कि str_len लिखेंगे, ब्रैकेट में स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो उस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा। तो इस तरह str_len फंक्शन स्ट्रिंग लेके जाएगा, मतलब कैरेक्टर एरे लेके जाएगा और रिटर्न इंटीजर करेगा। तो ये तो आपके लाइब्रेरी फंक्शन है जिनके बारे में आपको बताया जाता है कि लाइब्रेरी फंक्शन का काम आपको बताया जाता है, क्या लेके जाएंगे ये बताया जाता है, और वो क्या रिटर्न करेंगे, उनका रिजल्ट क्या होगा ये बताया जाता है। आप यही पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा str_len की परिभाषा, str_len फंक्शन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग। वो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर देता है, काउंट कर देता है, बता देता है आपको। अगर आपने अजय इनपुट किया है ए में और आपने लिखा है str_len ब्रैकेट में ए, तो वो 4 रिटर्न कर देगा। तो आपको ये पता होता है कि फला फंक्शन कौन सा कार्य करेगा। तो ये लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो कि पहले से बने होते हैं। आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स के अंतर्गत वो पहले से स्टोर होते हैं। आपको जब भी किसी फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि वो किस हेडर फाइल में है। जैसे अगर आपको getch फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो आप ऊपर पहले लिखते हैं हैज इंक्लूड conio.h। printf फंक्शन का इस्तेमाल करना है, scanf का इस्तेमाल करना है, तो आप ऊपर लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये सारे फंक्शन उन हेडर फाइल्स में लिखे हुए हैं। और सी में ये जरूरी होता है कि अगर आप किसी फंक्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किसी लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो फंक्शन किस हेडर फाइल में लिखा गया है। तो आप उस हेडर फाइल को पहले इंक्लूड करते हैं, उसके बाद उस फंक्शन को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये तो ऐसे फंक्शन हुए जो पहले से बने होते हैं। दूसरी तरह का फंक्शन जो कि हमको पढ़ना है, हमको बनाना है, उसको कहते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इस तरह के फंक्शंस को यूजर बनाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं उसको बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, PROTOTYPING, प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के अंतर्गत क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में आपको ये बताना पड़ता है कि जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। फंक्शन का ना मतलब पहले लिखेंगे हम रिटर्न टाइप, RETURN, रिटर्न टाइप, उसके बाद एक स्पेस देते हैं, फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और ब्रैकेट में डेटा टाइप 1, डेटा टाइप n तक। जितने भी डेटा टाइप आपको पास कराना है सब लिखते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेके चलते हैं, जैसे फैक्ट नाम का फंक्शन है ना, अगर जैसे एक्सेल में आपने पढ़ा था फैक्ट नाम का फंक्शन, जो कि ब्रैकेट में अगर किसी नंबर को हम दे देते थे तो उसका फैक्टोरियल प्रिंट कर देता था। अगर मान लीजिए वही फंक्शन आपको बनाना होता तो उसकी प्रोटोटाइपिंग आप कैसे करते? INT, जो उसका रिटर्न टाइप है, लिखेंगे, फंक्शन का नाम फैक्ट, और डेटा टाइप क्या लेके जाएगा, तो लेके क्या जाएगा, वो एक इंटीजर प्रकार की वैल्यू लेके जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपकी प्रोटोटाइपिंग हो गई। अब इसके बाद जो दूसरी चीज होती है, जो दूसरी चीज है वो होती है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में क्या क्या लिखा जाता है? फंक्शन कॉलिंग में सिर्फ
फंक्शन नेम और ब्रैकेट में वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल n तक जितने वेरिएबल्स हैं आपके सबके नाम लिखे जाते हैं। सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे कि फैक्ट को कॉल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फैक्ट x या CLR SCR या str लेन ऑफ a। ये सब फंक्शन कॉलिंग है। अगर कहीं हमको स्टोर कराना है तो हम वेरिएबल बराबर लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख देंगे और उसके सामने इक्वल्स टू का मार्क लगा देंगे, जिससे कि हमको जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो वहां स्टोर हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग फंक्शन की कॉलिंग होती है। अब तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो हो जाता है फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डेफिनेशन और बॉडी भी कहते हैं उसको, फंक्शन बॉडी। इसमें क्या होता है, ये इन दोनों का मिला जुला रूप होता है, प्रोटोटाइपिंग का भी और कॉलिंग का भी। इसमें आप क्या करते हैं, प्रोटोटाइपिंग इसका रिटर्न टाइप बताना होता है। मतलब पहले बताएंगे RETURN रिटर्न टाइप, क्या रिटर्न करेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। उसके बाद डेटा टाइप आर्गुमेंट 1 कॉमा डेटा टाइप ARGN तक जितने भी हैं वो सब लिखेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग ब्रेस लगाते हैं, यहाँ फंक्शन की बॉडी लिखी जाएगी। फंक्शन बॉडी है आपका प्रोग्राम पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा, और जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट होगा। रिटर्न स्टेटमेंट या तो वैल्यू रिटर्न कर सकता है या तो सिर्फ रिटर्न लिख करके आप कंट्रोल को वापस भेजते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट एक प्रोग्राम से, एक फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही बार कंट्रोल रिटर्न होता है यहां से। अब देखिए इतनी चीजों के बाद, जैसे अगर हमको फैक्ट नाम का फंक्शन इसमें बनाना होता तो हम कैसे बनाते, रिटर्न टाइप लिखते, फंक्शन का नाम लिखते, डेटा टाइप आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2। अब इसका एग्जांपल हम सी में ही डायरेक्ट करते हैं। अब एक फंक्शन का छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे काम करेगा वो, ठीक है। सॉरी, सी कहाँ है, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले क्या था आपका प्रोटोटाइपिंग, हमने लिखा INT फैक्ट ब्रैकेट में INT, मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा, फैक्ट फंक्शन का नाम होगा और इंटीजर लेके जाएगा। ये प्रोग्राम स्टार्ट होते ही पहला काम ये करते हैं। इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आप, आपने कहा INT, हम दो वेरिएबल लेते हैं, INT A बराबर 0 कॉमा B बराबर 0, तो वेरिएबल ले लिया हमने। उसके बाद हमने कहा CLR SCR, स्क्रीन क्लियर हो जाए। फिर हमने कहा printf इंटर नंबर। बहुत ध्यान से, और किसी भी लाइन में कोई भी समस्या होगी आप इसको पूछेंगे। स्कैनर %d, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो आप जानते हैं पहले कैसे इनपुट किया जाएगा। उसके बाद हम एक फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हमने लिखा b इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ a का जो फैक्टोरियल हो उसको कैलकुलेट करिए और उसको यहाँ पर प्रिंट करिए। उसके बाद हमने कहा printf %5d और b की वैल्यू। प्रोग्राम खत्म।
लेकिन इतना सा करने से आपने यहां क्या किया, यहां पर फंक्शन को कॉल किया। ये आपकी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग है। इसमें आप ये बता रहे हैं कि फैक्ट फंक्शन का नाम होगा, वो एक इंटीजर लेके जाएगा और एक इंटीजर रिटर्न करेगा। और यहां आप बता रहे हैं फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ए के अंदर जो इनपुट है उसको भेज रहे हैं और वहां से जो रिटर्न होगा वो आप बी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब नीचे देखिए, अब फंक्शन लिखते हैं हम। अब फंक्शन बॉडी की बात आई, हमने लिखा INT फैक्ट INT A। आप चाहे तो यहां नाम बदल भी सकते हैं, फिलहाल हम बदल नहीं रहे। INT B बराबर 1, वहां वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। while a is greater than 1, b बराबर b इंटू a माइनस माइनस, और जब ये खत्म हो तो आप कहिए RETUR एंड रिटर्न बी की वैल्यू को रिटर्न करिए। इसको रन कराइए प्रोग्राम को जरा एक बार देखिए, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है क्या? ठीक, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कर रहा है अब इसको देखना होगा। देखिए आपने क्या कहा, ऊपर से ध्यान से देखिए, आपने कहा इंटीजर रिटर्न करेगा, फैक्ट फंक्शन का नाम होगा और इंटीजर लेके जाएगा। फिर आपने कहा INT A बराबर 0 B बराबर 0, 2 वेरिएबल लिया आपने कहा printf इंटर नंबर स्कैनअप %d %a, ए के अंदर एक नंबर इनपुट हो गया, मान लीजिए 5 आपने इनपुट किया। नीचे आपने कहा B बराबर फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और A की कॉपी भेज रहे हैं, तो इस A में जो होगा, मतलब 5 है तो वो इस A में आएगा, 5 यहां पर आएगा। आपने कहा B बराबर 1, ये आपको पता है कि ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और B में फैक्टोरियल आ जाएगा इस लूप के टर्मिनेट होने के बाद। तो वो रिटर्न कहाँ होगा, इस B के अंदर। फिर जब printf %d B करवाएंगे तो B में फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट और ये होता है फॉर्मल आर्गुमेंट। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वैल्यू का वेरिएबल का नाम एक ही रहे, आप बदल सकते हैं। यहाँ पर हम चाहे तो इस वेरिएबल का नाम हम x रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर x रखा हमने वेरिएबल का नाम। इसको y कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं होना। वेरिएबल के नाम यहाँ पर अलग हो सकते हैं, वहां पर अलग होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। रिटर्न y कर दीजिए। Alt F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया, 5 इनपुट किया, फैक्टोरियल आ गया। असल में होता क्या है कि यहां से जो वैल्यू आप पास कराते हैं, जो वेरिएबल पास कराते हैं, उसकी कॉपी बस यहां पर आती है इस x में। और उसके बाद आपको अगर इस प्रोग्राम को बनाने के लिए और वेरिएबल्स की जरूरत है तो आप नीचे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल बना सकते हैं। अब यहां पर ये भी जरूरी नहीं था कि हमको इतने ही की जरूरत पड़ती, हो सकता है कि कोई और नाम रहा होता फंक्शन का। जैसे मान लीजिए फंक्शन का नाम है टेस्ट और हमको एक इंटीजर नहीं लेके जाना है, 2 इंटीजर लेके जाना है, तो हमको 2 बार INT लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हमने टेस्ट फंक्शन को कॉल करना है तो यहां पर फैक्ट तो रहेगा नहीं, टेस्ट और ए की कॉपी 2 बार भेज देते हैं, ए। ठीक, और जो आएगा उसको बी में प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ फैक्ट फंक्शन का नाम बदल गया है, फंक्शन का नाम क्या हो गया है, टेस्ट, और वैल्यू जो है वो 1 नहीं आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 बार आप लिखेंगे। हमने लिखा y बराबर y
प्लस एक्स। जरा इसको रन करा के देखिए। सात इनपुट किया, 14 आया। क्यों आया ऐसे? क्योंकि आपने कहा INT फंक्शन रिटर्न करेगा, टेस्ट फंक्शन का नाम होगा INT, दो इंटीजर लेके जाएगा। दो वेरिएबल आपने बनाए A और B। आपने कहा printf इंटर नंबर स्कैनर %d %a के अंदर मान लीजिए 5 इनपुट किया आपने। फिर आपने कहा B टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और A एक की कॉपी 2 बार भेज रहे हैं। तो A में मान लीजिए 5 है तो वही तो 5 इसमें भी रहेगा, तो 5 वो 5 जाएगा इस x में और दूसरे वाले का 5 जाएगा इस y में। तो x में भी 5 है और y में भी 5 है। आपने कहा y इक्वल्स टू y प्लस एक्स, तो y में 5 है, x में भी 5 है, तो 5 प्लस 5 कितना होगा? 10, वो जाएगा y में। फिर आपने कहा रिटर्न y, तो 10 रिटर्न होगा तो कहाँ जाएगा? इस b के अंदर। आप कहेंगे printf %d b, तो वो 10 आपका प्रिंट हो जाएगा। एक बार रन कराते हैं इसको। 5 हमने इनपुट किया, 10 आउटपुट आना चाहिए, 10 आउटपुट आया। ठीक है, इसको घर पर ड्राई रन कराइएगा और कई बार प्रोग्राम के इन फॉर्मेट्स को इनको बदल बदल करके वेरिएबल्स को देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।